हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है और इसके बाद जो है फिर वापस हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर का। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, और इसमें क्या कैसे एक्सपेरिमेंट करके जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में या उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, कुछ मैग्नेट्स के शेप ऑफ द मैग्नेट के बारे में भी पढ़ेंगे, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, और थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिज्म भी देखेंगे। ओके, तो बच्चों मैग्नेट सिंपली हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि मैग्नेट इज द मटेरियल व्हिच अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट और इनसे बनी हुई चीजों को जो अट्रैक्ट करते हो उनको हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, स्टील है, नॉर्मली कुछ अलॉयज है जो आयरन के अलॉय होते हैं, तो मतलब आयरन कंटेनिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं सब मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आते हैं। और मैग्नेट की जो कहानी है वो अपने बहुत ही छोटे क्लास में 7th और 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट जो सबसे पहले था उसका नाम हमने रखा था लोडस्टोन या मैग्नेटाइट रखा था, राइट। और जो नेचुरल मैग्नेट है वो एक्चुअली उसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो काफी वीक होता है, जिसकी वजह से जो आज हम मैग्नेट देख रहे हैं वो एक्चुअली आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो नॉर्मली जिसके अंदर काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक फोर्स काफी ज्यादा होता है, राइट। अच्छा, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता है साफ साफ कि जो मैग्नेट है उसके दो पोल्स होंगे, जो सिमिलर पोल्स हैं वो रिपेल होंगे, जो अपोजिट पोल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, राइट। और जो मैग्नेट है उसके सपोज बार मैग्नेट की अगर हम बात करें तो बार मैग्नेट को जितने टुकड़ों में बांटोगे वो हमेशा वो डाइपोल में बट जाएगा, नहीं कि सारे टुकड़े, सपोज ये बार मैग्नेट इसके हमने बहुत सारे टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़े का दो पोल होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा, राइट। जैसे आपने सोचा कि ये नॉर्थ है ये साउथ है तो मैं तोड़ के अलग कर दूं नॉर्थ को, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप तोड़ोगे उसके दूसरी तरफ साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, फिर से वो नॉर्थ साउथ पोल कहलाएगा, नहीं डाइपोल कहलाएगा। तो कुल मिला के जो मैग्नेट है नॉर्मली उसके अंदर आप जो है अगर किसी भी बार मैग्नेट को आप अगर फ्रीली सस्पेंड कर देते हो तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो ये सब मैग्नेट की पहचान है, ये सब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है जो आप जानते हो बचपन से। क्लियर? ओके, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा मैग्नेट से आगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ, ये जो मैग्नेट है मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां तक इस मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आप साफ साफ देख सकते हो, सपोज अगर हम बात करें तो ये मैग्नेट है हमारा, इस मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा एरिया जहां तक इस मैग्नेट का फोर्स काम करे उस पूरे एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। क्लियर है बच्चों? ये कंपास रखा गया है ये चेक करने के लिए कि मैग्नेट के चारों तरफ जो फोर्स है वो जनरली क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। कंपास की मदद से आप सबको पता है जो मैग्नेटिक कंपास होता है, ये जो डायरेक्शन कंपास बताती है, तो कंपास के अंदर जो निडल होती है ना, ये निडल इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, ये निडल खुद एक मैग्नेट होता है। इसमें जो रेड वाला पार्ट है वो नॉर्थ है और जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है निडल का वो हमारा क्या है, साउथ है। तो इस तरह से जनरली हम कंपास की मदद से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ यानी मैग्नेटिक फील्ड में। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? एक्चुअली द रीजन या फिर द एरिया इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, बट चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में, तो वहां पर हम जानेंगे इसका फॉर्मूला, ये सारी चीजें। फिलहाल उसको जानना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो जनरली जो हमारा वेक्टर है, आप देख सकते हो जो एरिया होता है हमारा, जो पूरा मैग्नेट के चारों तरफ एरिया होता है, मैग्नेट से जितना ज्यादा हम दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स उतना कम होता चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। तो ये है मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्लियर है? और कंपास की मदद से हम इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या जान सकते हैं, डायरेक्शन जान सकते हैं। कि जैसे सपोज हमने कंपास यहां रखा तो देखो कंपास की निडल है वो जो नॉर्थ वाला जो पोल है वो इस तरफ क्या नाम है, डायरेक्टेड है। यहां रखते हैं कंपास को तो इधर डायरेक्टेड है नॉर्थ वाला पोल, यहां रखेंगे कंपास को तो इधर डायरेक्टेड होगा, यहां रखेंगे तो इधर डायरेक्टेड होगा और यहां रखेंगे तो ये इधर डायरेक्टेड है। मतलब अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो एक डायरेक्शन अगर बताए तो ये कुछ इस तरह से जा रही है। और अगर नीचे की तरफ देखें तो यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है, तो कुछ इस तरह से लाइन जाएंगी। तो कुल मिला के जो ये मैग्नेट है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानने के लिए हम कंपास की मदद से उसका डायरेक्शन जान सकते हैं। क्लियर है? कहीं पर भी कंपास को रखो, जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ पोल जिधर दिखा रहा है ना, वही मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चों? क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? जो मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने आपको बताया कि एक एरिया है, उस एरिया के अंदर कुछ इमेजिनरी लाइंस पाई जाती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आप देख सकते हो, इसका पता कैसे चला कि सर उसके चारों तरफ कोई लाइनिंग है, इस तरह की लाइन बन रही है, तो उसका अंदाजा बहुत ही आसानी से उसका पता चल सकता है कि आपने क्या करना है। एक पेपर लिया हमने, पेपर के नीचे बार मैग्नेट लगा दी। सपोज मेरे पास एक इस तरह का एक पेपर
वायर है और इस पेपर के नीचे, सपोज ये पेपर है, इस पेपर के नीचे हमने क्या कर दिया, बार मैग्नेट लगा दिया, ठीक है। बार मैग्नेट जब लगाया और इसके ऊपर हमने कुछ आयरन फिलिंग से स्प्रिंकल कर दिया, ओके। जब आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और बार मैग्नेट को जरा सा टैप करेंगे, जरा सा शेक करेंगे, तो इसके ऊपर जो आयरन फिलिंग्स थी, जो मैंने स्प्रिंकल किया था, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, वो आयरन फिलिंग्स कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, या आयरन फिलिंग्स इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मिल सकता है कि यहां से कुछ लाइन सी बन रही है, जो आयरन फिलिंग्स है कुछ लाइन, कुछ पैटर्न बना रही है यहां पर। तो डेफिनेटली खास करके देखा जाए तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लाइंस हैं, इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को, जो हम देख नहीं सकते रियल में, इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या है बच्चों, जो लाइंस बनी हुई है, इसी को देख करके हमने ड्रॉ किया इस तरह से कि इसी लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों। कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें जो खास करके दो प्रॉपर्टी, उससे ज्यादा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि डायरेक्शन के बारे में पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है मैग्नेट के बाहर, बट मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन साउथ, नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ होती है। बात समझ आ रही बच्चों? जैसे हम अगर हम बात करें तो ये जो मैग्नेट के, ये जो बाहर तो दिख रही है डायरेक्शन आपको नॉर्थ से साउथ दिख रही होगी, जो अंदर अगर हम लाइन बनाए, अगर हम अंदर लाइन बनाए साउथ से नॉर्थ, क्लियर? ओके, तो इस तरह से साउथ से नॉर्थ होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये डायरेक्शन के बारे में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड जो प्रॉपर्टी वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर एट पोल। देखो पोल पे ज्यादा भीड़ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, देख रहे हो आप, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी डेंसर कहां पर है? पोल्स पर डेंसर है। और पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा डेंस होगी वहां पर मैग्नेटिक फोर्स उतनी ज्यादा होगी, यानी पोल्स पर मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होती है, राइट? और पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि बताओ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस क्या बताती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस बताती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यानी जितनी ज्यादा क्लोज होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस मैग्नेट की वहां पर। क्लियर? ओके, बात समझ आ रही है? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर एट पोल, दैट इज व्हाई मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर एट पोल। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखना। अब इसके पीछे मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूं कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे पता चली होगी? अब सोचो ना, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन पता चली होगी वो कैसे? दो तरीके से। एक तो कंपास की मदद से। हमने क्या किया, अभी हमने पीछे इमेज में दिखाया था आपको कि यहां पे कंपास रख देंगे तो यहां पे तो कंपास कैंडल इधर दिखाती है, यहां कंपास रखेंगे तो 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 इधर दिखाती है। मतलब कुल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन बन रही है वो कुछ ऐसे बन रही है। बात समझ आ रही है? क्लियर? यानी कि जो कंपास है बच्चों, वो हमेशा उसका जो नॉर्थ है, कंपास हमेशा जो नॉर्थ है वो किधर को दिखाएगा? साउथ की तरफ दिखाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके अंदर आप देखो कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? क्योंकि मैं आपको बताता हूं। सपोज कोई रैंडम मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर गई, सपोज हमने मान लिया कि ये इंटरसेक्ट कर गई, मान लेते हैं सपोज आपने मैथ्स में कई बार माना होगा कि जो आप बोलते हैं √3 इज रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर प्रूफ करना आपको, तो किसी नंबर को जब इरैशनल नंबर प्रूफ करना होता है उसको मान लेते हो, सपोज दिस इज अ रैशनल नंबर। सेम इसी तरह से आप मान लो कि दो लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? इंटरसेक्ट करने पे अगर हम इसने इंटरसेक्शन पॉइंट पे कंपास रखेंगे तो कंपास कितनी डायरेक्शन दिखाएगा? कंपास दो डायरेक्शन दिखाएगा बच्चों, कभी इधर दिखाएगा कभी इधर दिखाएगा। अब आप बताओ किसी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं है ना। एक पॉइंट पर आपके लिए एक ही नॉर्थ होगा या एक ही साउथ होगा या एक ही ईस्ट होगा एक ही वेस्ट होगा। क्या एक पॉइंट पर एक टाइम पर दो नॉर्थ हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है सर। तो यहां पर क्या है? कंपास दो डायरेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है, आप चाहो तो लिख लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे इंटरसेक्ट देन द कंपास विल indicate two direction at the point of intersection which is not possible। क्या बोलना है आपको कि आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि why magnetic field line can't intersect each other। क्या लिखेंगे? magnetic field lines can never intersect each other। if they intersect then the compass will show two direction at the point of intersection which is not possible। याद रखिएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि magnetic field line जो आपस में intersect क्यों नहीं कर सकती। एंड नेक्स्ट जो हमारा है वो ये है कि magnetic field line देखो क्लोज लूप बना रही है, क्लोज, यानी एक तरफ से एमर्ज हो रही है दूसरी तरफ से जाके एंटर कर जा रही है, इधर से एमर्ज हो रही है और इधर जाके एंटर कर जा रही है, फिर साउथ से नॉर्थ इधर डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ बाहर डायरेक्शन। तो क्लोज्ड लूप बना रही है बच्चों, कहीं से ओपन लूप नहीं, ओपन कर्व नहीं है, क्लोज्ड कर्व बना रही है। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी ये बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म्स अ क्लोज्ड
कर्व और क्लोज लूप। ठीक है, तो अब इस तरह से जाओ तो इसके यहाँ पे जो है अब देखो प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिखी हुई है, बाकी जो मैंने बोला उसको भी लिख लीजिएगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इमर्जेस एट नॉर्थ एंड एंटर इनटू द साउथ। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज है, आप चाहो तो इसको वन बाय वन आप लिख सकते हो, जो मैंने बोला उसको भी लिख लीजिएगा याद से, क्योंकि क्लियर हो गया। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, तो ये था अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए आप लोग।